चेंज भी करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि टॉपिक्स छोटे छोटे हैं 4 के, सीरीज 4 के, तो बार बार चेंज भी करनी पड़े, हो सकता है। कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे पास? पॉलीगॉन आ रहा है, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। पॉलीगॉन्स एंड एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन को एक ही चैप्टर कंसिडर करो। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन में यू प्रॉपर्टी, जेड प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे, जब भी हम लोगों ने देखे भी थे बेयरिंग्स के अंदर। सर्कल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, P1 में बहुत आता है, P2 के अंदर अगर इसका एक सवाल आ गया तो वो तो बच्चे छोड़ ही देते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा सर्कल प्रॉपर्टीज। तो सर्कल प्रॉपर्टीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री के अंदर आप लोगों के पास एक पजल की तरह कोई चैप्टर आएगा। और लास्ट में हमारे पास सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में ही कॉन्ग्रुएंसी को भी देखूंगा मैं। कॉन्ग्रुएंसी वैसे इन्होंने सिलेबस से निकाल दिया है जो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का आइडिया और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट छोटा सा अभी भी है सिलेबस के अंदर। तो सारे एंगल पे बेस करते हैं। मैंने 4 ऐसी बनाई है कि सारे 3 ऐसी बनाई थी जिसमें ग्राफ्स एंड स्ट्रेट लाइंस का था, 4 ऐसी बनाई है मैंने जिसके अंदर आप लोगों के पास सिर्फ एंगल्स हैं, और मेजोरिटी आप लोग के एंगल्स इसमें अंदर आप लोगों को पता है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। अब जैसे आप लोगों ने मुझे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ट्राइंगल के टोटल एंगल्स कितने होते हैं तो बताओ कितने होते हैं? सर 3 एंगल होते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180। 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री कहाँ से आया और कैसे पता चला, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। और बाकी जो शेप्स हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम कितना होता है, पेंटागन है तो उसका उसका एंगल कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स। और इसी तरीके से हेक्सागन, हेप्टागन, उनके सम ऑफ एंगल्स निकालते कैसे, तो वो आएगा सबसे पहले हमारे पास। तो पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? जी फातिमा? जी जी जी, आपकी आवाज अब आ रही है। अच्छा, पॉलीगॉन का मतलब ये होता है इनक्लोज्ड शेप, कोई भी ऐसा शेप जो बंद है, इनक्लोज्ड है, जैसे ट्रायंगल। अब देखो, अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 एंगल्स हो। स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल नहीं होता। लाइन होता है हमेशा बिटवीन 2 एंगल, मतलब एंगल होता है हमेशा बिटवीन 2 लाइंस। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। तो अगर मैं इसको इनक्लोज करूं, बंद करूंगा, तो मेरे पास एक पॉलीगॉन बनेगा। तो पॉलीगॉन का ये मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, और गॉन मतलब साइड्स। तो मोर देन 2 साइड्स होनी चाहिए। 3 साइड पे हमारा शेप इनक्लोज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने इनक्लोज कर दिया। तो सबसे पहला पॉलीगॉन हम कौन सा देखेंगे? ट्राइंगल, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है जी? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। 3 साइड्स हैं। एंगल्स कितने होंगे? 3 होंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, पहले समझ लो। चलो पॉलीगॉन्स और किसको कहेंगे? पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल्स भी होंगे हमारे पास, सर ये पॉलीगॉन किसी को भी तरह के। याद है? जी बोलो। पॉलीगॉन पॉलीगॉन कोई भी इनक्लोज शेप होता है ना, उसको कहते हैं। शेप इनक्लोज होना जरूरी है, जिसकी मल्टीपल साइड्स हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 3 साइड होगा तो शेप इनक्लोज है, 4 साइड होगा शेप इनक्लोज है, 2 साइड्स होंगे शेप इनक्लोज नहीं है। जैसे यू होगा तो क्लोज नहीं है शेप, राइट? क्या मतलब? अगर यू जैसे यू अल्फाबेट होता है वो शेप क्लोज नहीं है, राइट? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल। उसकी साइड्स आपके पास 2 साइड्स हैं सिर्फ। अगर आप यू की बात कर रहे हो तो यू की सिर्फ साइड्स 2 हैं, ये रही। अगर मैं ऊपर से इसको बंद भी कर दूं तो फिर आप बोलोगे कि आप इसकी 4 साइड्स हैं, शेप इनक्लोज्ड है। शेप इनक्लोज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंद होना जरूरी है। तो ट्राइंगल राइट। सबसे पहले ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स पे ये बनता है। और फिर क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स आप लोगों ने पढ़े हैं। ट्राइंगल्स एक तरह के तो होते नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी पढ़ा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी पढ़ा है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सही है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक और बना लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल, जो कि स्क्वायर है। अब मैं स्क्वायर ही को क्यों बना रहा हूँ? इवन दो क्वाड्रिलेटरल्स तो और भी हैं, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी है, और भी शेप्स हैं। लेकिन मैं सिर्फ खास इन्हीं को क्यों बनाऊंगा, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। अच्छा, तो यही जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से आ गए? रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गई, काइट हो गई। ये सारे 4 साइडेड हैं। तो ये 4 साइडेड है, तो ये भी पॉलीगॉन है। 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे इनको। फिर आपके पास क्या आएगा? पेंटागन, 5 साइडेड। शायद मेरे पास इसमें पड़ा हुआ हो। हाँ, ये रहा देखो, 5 साइडेड है। इसकी 5 साइड्स हैं। लेंथ भी जो अगर मैं देखूं तो 5 है इसके पास।
अच्छा तो ये पेंटागन है, शक्ल याद रहेगी जैद इसकी? यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये पेंटागन नहीं है? पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती है ना। हाँ ये 1 2 3 4 5, हाँ ये भी है। ये भी है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है अभी आगे पता चलेगा। जैसे मैं बना रहा हूँ कि ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन मैंने वो अलग से खास ये वाला ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो क्यों बनाया हुआ है अभी मैं बताता हूँ। अच्छा इसके अलावा और भी शेप्स आएंगे, फिर कौन कौन से आ गए? अब आप लोगों को नाम तो पता होने चाहिए। ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, उसके बाद कौन सा आता है? हेक्सागन, मैं अब बना नहीं रहा। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टा, ऑक्टागन, नैनोगन होगा मेरे ख्याल में। सर बना देना। क्यों भाई, पता ही नहीं, इसमें टाइम निकल जाएगा। समझ नहीं आया तो कौन सी याद ही नहीं करी कभी मैंने। बस आपको शेप, आपको वो देखने हैं, साइड्स देखने हैं। ओह सही सही। गिन लो जैसे भी आपने गिना, ये भी तो आप, अब मैं इसको पेंटागन बोल रहा हूँ, कोई बच्चा बोले हैं ये कौन सा पेंटागन है सर ने, सर आपने तो ये बनाया था, यही देखा है हमने, बचपन से हमने यही देखा है पेंटागन ये होता है, ये आप क्या बना रहे हैं? तो पेंटागन का मतलब क्या है भाई? 5 साइडेड। इसमें और इसमें क्या फर्क है अभी पता चलेगा। तो ये आपके पास आ गए डेकागन तक, सही है, वरना 12 साइडेड 15 साइडेड भी है सिलेबस के अंदर, लेकिन उनके नाम नहीं पता होने चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए वो 12 साइडेड फिगर है। ये लोग बता देते हैं कि 12 साइड है, बताओ एंगल कितने, सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 3 साइड है तो सम ऑफ एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल है। अगर 4 साइडेड है तो मैं कह रहा हूँ 360। इसी तरीके से ये लोग कह रहे होंगे कि 12 साइडेड है तो एंगल बताओ, उसके लिए एक फॉर्मूला बताएंगे वो अभी। अच्छा ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे सारे बनाए हैं ये कहलाते हैं हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की क्या पहचान है? देयर इंटीरियर एंगल्स आर सेम, लेंथ्स आर सेम। सही है, दो पहचान है। ऑफ कोर्स अगर एंगल सेम है तो लेंथ भी सेम होगी। आई बात समझ में? तो ये और इसमें क्या फर्क था? ये भी पेंटागन था, ये भी पेंटागन है। द डिफरेंस इज दैट ये जो पेंटागन है वो रेगुलर है, जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है, क्योंकि इसकी लेंथ सारी सेम है। बात समझ में आ रही है? यस हेलो। जी सर। ओके ओके। अब हमारे पास सबसे पहले आएगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर, ना वेट वेट, मैंने एक वर्ड यूज किया इंटीरियर, क्या मतलब है इसका? हाँ अब्दुल्ला। सर इंटीरियर मतलब अंदर का। अंदर का एंगल, तो ये आपका इंटीरियर है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, इसमें ये रहा इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें कैसा होगा पेंटागन में? ये है, ये है, ये है, 5 ही होंगे जाहिर है। खैर तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल की बात करें अगर, जैसे हमारा ट्राइंगल का 180 है, अभी कंफर्म भी हो जाएगा इस फॉर्मूले से, तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। फॉर्मूला क्या है सम का? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब आप लोग यहाँ पे n क्या है? n इज बेसिकली, n रिप्रेजेंट साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती थी? 3 होती थी। तो जरा चेक कर लो, 3-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, कितना आंसर आ रहा है? 180 ही आंसर आ रहा है। सही है, तो ये फॉर्मूला है आप लोग का। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आप लोगों से कि क्वाड्रिलेटरल ये कितने होते हैं, सम ऑफ एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्री। जी। यहाँ से पता भी चल रहा है 90, 90, 90 एंड 90, 360। अब किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल होगा 360 ही आएगा, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो सिर्फ। तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 4-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना आ रहा है? 360।
अब आप लोग मुझे पेंटागन का बताओ, सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन या ऑफ अ पेंटागन। सर मतलब 90 को हम प्लस करेंगे 5 टाइम्स। नहीं 90 प्लस नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, 5 साइडेड फाइव होती है पेंटागन में, 5 फाइव माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। बिल्कुल, तो ये हो गया आपका 540। सही है अब्दुल्ला। जी सर। इसी तरीके से आप मुझे हेक्सागन का बताओ। 6 - 2। यस अब्दुल्ला, समझ में आ रहा है। सर साइड्स याद करनी पड़ेंगी। तब हाँ साइड याद करनी पड़ेगी। कॉर्ड, क्वाड्रिलेटरल कॉर्ड का मतलब होता है 4 साइडेड। ट्राई का तो मतलब आप लोगों को पता है ट्राइंगल, ठीक है, तो 3 साइडेड है। ट्राई मींस 3, कॉर्ड मतलब 4 होता है। कॉर्ड बाइक होती है ना 4 व्हीलर, उससे याद रख लेना। क्वाड्रिलेटरल आसान है। पेंटागन याद रखना पड़ेगा। हेक्सा याद रखना है। हेप्टा 7 है। ऑक्ट, ऑक्ट तो सबको याद होता है, 8। ऑक्टोपस से याद रखना 8। और नैनो 9 से याद रखना। और डेक, डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं तो 10 याद रखना। इसमें याद करने वाली क्या बात, आसान तो है। आपको सिर्फ पेंट और हेक्स याद रखना है। हेक्स 6 है और वो हेप्ट 7 है। सही। सही है। जी तो सर। अब आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं हेक्सागन में कितनी कितने होंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो आप बोलोगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 और इक्वल्स टू 720 आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं। सर इस चैप्टर में हमने करना क्या है, जैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो पूछ लें कि व्हाट आर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑफ अ हेक्सागन, तो आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, आप डालो फॉर्मूले में, आंसर निकाल दो, बस 1 एक ही मार्क 2 मार्क का आंसर आ फॉर्मूला गया। नहीं नहीं, और फॉर्मूले हैं, मैं बता रहा हूँ, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। है। जी सर। दूसरा फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कोई भी पॉलीगॉन है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो फिर इसके लिए क्या फॉर्मूला है, वही लगाओ, n माइनस 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। पूरा वही फॉर्मूला है, नीचे लिख देना अपॉन n। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 180 डिग्री ट्राइंगल का आ रहा है तो आप डिवाइड बाय 3 करोगे, ताकि आपको पता चल जाए एक रेगुलर इंटीरियर एंगल है कितना। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि सारे एंगल ही सेम होते हैं रेगुलर वाले के, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। देखो ये वर्ड रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर सेम सेम और एंगल्स आर सेम, दैट इज व्हाई आप आराम से इसको डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड बाय एन तभी कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो कोई भी फॉर्मूला, जैसे ट्राइंगल का लगाना है, ट्राइंगल का तो दिखाओ, देखो मैंने बता दिया है। आप लोग क्वाड्रिलेटरल का चेक कर सकते हो, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 4। तो आपको एक इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ये, ठीक है। ईच भी लिख देता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 4, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 4, 90 आंसर आ रहा है। तो आपको पता है कि एक इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90। अब देखो ये रेगुलर कह रहा हूं मैं, क्या ये रेगुलर होगा, ये रेगुलर कहलाएगा, नो। तो ये याद रखना। इसी के साथ साथ, अच्छा चलो इसकी साइडें भी सेम कर दें, अगर इसकी साइडें सेम है, अब सारी साइड सेम है, अब ये रेगुलर कहलाएगा, क्या ये रेगुलर है अब, जी सर। शायद नहीं, पता नहीं। नहीं है, नहीं है, क्योंकि एंगल भी होने चाहिए, ऊपर लिखा है मैंने कि देयर इंटीरियर एंगल्स आर सेम एंड देयर लेंथ्स आर सेम। ओके। इंटीरियर एंगल सेम थोड़ी है इसका, इसका इंटीरियर एंगल डिफरेंट है। इसका इंटीरियर एंगल अगर ये आपके पास 100 है, तो ये हमारे पास कितना है, 80 है। बात समझ में आ गई। Yes. तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट है।
अब अगर आपसे मैं पूछूं, अब जैद, अब अपना, अब अब्दुल्ला, क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो पूछ रहे हैं, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन विद साइड 12। क्या फॉर्मूला है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विद साइड्स 12। सर क्या ऊपर करोगे? वाला कौन सा किया था? ये रेगुलर ऊपर वाला था, कौन सा था? क्या कह रहे हो? ऊपर वाला जो हमने किया था, ये तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है। ऊपर वाला हमने कौन सा किया था? वो सम है, वो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फॉर्मूला ठीक। सेम है, बस इसमें डिवाइड बाय एन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जी। अच्छा मुझे बताओ जरा, व्हाट इज द ईच इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन उसके ऑफ अ 12 पॉलीगॉन विद द साइड 12? सर तो n-2 इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 12 minus 2, गुड। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 180, गुड। डिवाइडेड बाय n, डिवाइड बाय 12, 12। नंबर ऑफ साइड तो 12 है ना जी, 10 नहीं 12। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 6 1 जा 6, 6 3 जा, आई थिंक 3 जा 18 हो गया, 30 हो गई। तो ये हो गया आपका 150 डिग्री। सर ऊपर ठीक है, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप? हाँ लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। ये तो मैंने बनाया है, इसी तरीके की वर्डिंग आएगी। चलो खैर मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ 12 साइडेड पॉलीगॉन। सही है। सर लेकिन पॉलीगॉन की 5 साइड्स नहीं होती? पेंटागन की 5 साइड होती है, पॉलीगॉन तो मतलब मैनी साइड्स, पॉली मींस मैनी। ठीक। सही है, पेंटागन। जी सर। ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली का नाम, पॉली याद रख लो, पॉली, पॉली मींस होता है मैनी। ठीक है, अच्छा, पॉली मींस मैनी, गॉन मतलब इनक्लोज्ड शेप। तो मैनी साइड वाला शेप, जैसे मोर देन 2 वाला 3 साइडेड होगा, इनक्लोज शेप है, ये भी पॉलीगॉन है। मतलब ये सब पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी, लेकिन स्पेशली ये कौन सा पॉलीगॉन है, ये हेक्सागोन है। आप समझ रहे हो? जी। चलो ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले हो गए आप लोगों के पास। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत छोटा सा चैप्टर है। चलो आओ 3 पे। थर्ड कौन सा फॉर्मूला है आप लोगों के पास? एक्सटीरियर एंगल निकालने का। एक्सटीरियर एंगल समझना जरूरी है पहले। एक्सटीरियर एंगल, सबके पास एक मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है इंटीरियर को छोड़ के पूरा बाहर, ऐसा नहीं है। एक्सटीरियर एंगल पता है कैसे निकलेगा? एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा, अगर इंटीरियर एंगल लेट से ट्राइंगल का 60 होता है, रेगुलर ट्राइंगल का, तो एक्सटीरियर इसका होगा 180 माइनस करके आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से चेक करते हैं हमेशा, लाइक दिस। 120। 120 आएगा, बिल्कुल गुड। तो यहाँ पे भी आपका हर जगह पे आप देख सकते हो जी फातिमा, हर एंगल की बात अगर मैं करूं, हर एंगल के, लेकिन अगर मैं ईच की बात करूं, ईच इंटीरियर एंगल, तो जाहिर है वो तो आप 120 बोलोगी ना, कि व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बोलोगी इसके अंदर? 120। ठीक है, और एक और अच्छी चीज भी बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को, देखते रहना। ये देखो 120 120 120 आ गया। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं सम कर देता हूं एक्सटीरियर एंगल को, तो कितना बनेगा बताओ? एक्सटीरियर को एक्सटीरियर, सारे एक्सटीरियर, कितने एक्सटीरियर बन सकते हैं इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर? 360 हो गया ये। 3। तो फिर इसको अगर आप ऐड कर लो तीनों को, तो कितना बन जाएगा? 360। 360। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एक्सटीरियर एंगल चाहिए, और अगर आपको साइड्स पता है, तो आप निकाल सकते हो। कैसे? बहुत बेसिक फॉर्मूला है, 360 अपॉन एन, दैट्स इट।
यहाँ पे 3 डाल के चेक करो। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? एक दो वापस समझा देते। देखो, अगर आपको साइड्स पता हो ना, और आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या किसी भी पॉलीगॉन का अगर आपको एक्सटीरियर एंगल चाहिए, और अगर आपको उसकी साइड्स पता है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 360/n करके। अच्छा हाउ? उसका Because all of the exterior angle of a specific polygon sum up to 360 degree. If I'm talking about triangle, 120 plus 120 plus 120 sum up to 360 degree. So if you want each exterior angle, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दो 360 को, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल। मतलब सर जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनको हम पहले सम कर लेंगे फिर डिवाइड कर लेंगे। नहीं, सबके 360 होते हैं ना, सबको सम करोगे 360 ही आएगा ना। जी सिर्फ तो अगर triangle- आपको ईच निकालना है तो आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेसिफिक साइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटागन की बात कर रहा हूं तो मैं 360 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, 72 आ रहा है। सही। देखो मैं समझाता हूँ जरा, मैं पेंटागन बनाता हूँ, एक मिनट रुको, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ये पेंटागन है हमारे पास। पेंटागन का इंटीरियर कैसे निकालेंगे अब्दुल्ला? इंटीरियर कैसे निकालेंगे? सर फॉर्मूला। हाँ, गुड, फॉर्मूला लगाएंगे 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180/5, ऐसा ही है। जी चलो जी 3 सर। मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 108। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीरियर एंगल 108 आ रहा है, तो एक्सटीरियर कितना होगा फातिमा? वन एटी से कितना आ रहा है बताओ? 72। गुड। तो ये हर जगह पे आपको पता है कितने मिलेंगे? 72 ही मिलेंगे अगर रेगुलर है तो। सर ये दोबारा बताएं। 72 कैसे? तो फिर आप क्या कर सकते हो, 180 में से माइनस कर दो इंटीरियर को, तो एक्सटीरियर आ जाएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज यहाँ पे जरा गौर करना। अगर ये मैं सारे 72 जो हैं इनको ऐड कर दूं तो कितना बन रहा है, चेक करो। यस, 360 बन रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करता हूं तो वो 180 360